हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्गमूल घनमूल हमारा चैप्टर चल रहा है और ये लास्ट क्लास है आज उसकी। और आप देखेंगे कि आपने बड़े बड़े क्वेश्चंस को ध्वस्त कर दिया। तो इस वीडियो में हम बड़े बड़े बेहतरीन क्वेश्चंस लेंगे। चलिए, तो शुरुआत कर रहा हूँ 36वें क्वेश्चन की। 36 से 40 तक जाएंगे, यानी ये 5 क्वेश्चन, और पहले जो बचे हुए 6 क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो दोस्तों देखिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब इसमें 36वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इससे पहले के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको पिछले 2-3 वीडियो में, ठीक है। पहला वीडियो बेसिक से था, एकदम मास्टर वीडियो। पहले दूसरे वीडियो में 35 तक के क्वेश्चन हो गए हैं, 7 से लेके 35 तक के, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आपको बात करूं कि वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइएगा। इसमें वर्गमूल में अंकों की, देखिए इसका तरीका आप सीखिए, कुछ नहीं करना आपको। अगर ऐसा सवाल बनेगा ना तो यहाँ पे गिन लीजिएगा, 2 और 3 5 और 3 8। जब भी ऐसे अंकों की संख्या पूछेगा तो ये सम अंकों की संख्या रहेगी, मतलब इवन होंगे। या तो ये 8 होंगे या ये 6 होंगे। टोटल अंक गिन लीजिए, पूरी एक संख्या है। इसने तो थोड़ा गैप दे करके लिख दिया। आप इसको ऐसे पढ़िए, ऐसे: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़ 24,78,078 है संख्या। तो ये जो अंक होंगे ना, आप इनकी गिनती करोगे तो ये 8 अंक हैं। कहीं कहीं ये 6 मिलेंगे। जब भी ऐसे अंकों की संख्या पूछेगा ना इनके वर्गमूल में, या तो ये 8 मिलेंगे, या 6 मिलेंगे, या 10 मिलेंगे, या 12 मिलेंगे, या कभी आपको 11 नहीं मिलेंगे, ये कभी आपको 9 नहीं मिलेंगे। अगर 9 मिलेंगे तो अंकों की संख्या नहीं पूछेगा। वर्गमूल तो पूछ सकता है, फिर तो वर्गमूल का वही तरीका। लेकिन वर्गमूल के अंदर अंकों की संख्या अगर पूछा है तो इसको अंक, ये सम अंक देने पड़ेंगे। और अगर सम अंक देगा तो याद रखना कि 8 अंक हैं तो उसके वर्गमूल में जस्ट आधे होते हैं, आधे कर दीजिए। 8 का आधा यानी वर्गमूल में 4 अंक होंगे। क्या ये निश्चित है? बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। कोई भी 10 अंक की संख्या ले लीजिए और उसका वर्गमूल निकालोगे ना आप, तो वो आएगा 5 अंकों का, ठीक है। 6 अंक की कोई भी ले लीजिएगा, कोई सी भी 6 अंक की जो आप जानते हैं, तो उसका वर्गमूल में अंक आएंगे 3 अंक, ठीक है। तो आप कुछ लोग ये कहेंगे, अजी ये तो 8 के लिए है, हमने 7 की ले ली तो उसमें भी 4 पड़ जाएंगे। मैंने कब मना किया? मैंने 7 का तो आपको बताया ही नहीं, मैंने 5 का तो आपको बताया ही नहीं। 5 के में भी 3 हो सकते हैं, पर 6 के में भी 3 ही होंगे, ये निश्चित है, ठीक है। 7 के में कितने होंगे? 3 होंगे, 4 होंगे, वो अलग बात है, उसका तो सवाल ही नहीं चल रहा। मैंने बोल दिया, जब भी ऐसा सवाल आएगा, 8 पे आएगा, 10 पे आएगा, 4 पे आएगा, 6 पे आएगा, उसके आधे कर देना, वर्गमूल में उतने अंक होते हैं। क्लियर? चलिए, अब कंफ्यूज मत होइएगा कि मुझसे कोई कहे, अजी आपने तो 8 के आधे बोले, 7 वाले में भी 4 मिल रहे हैं। मैंने मना नहीं किया 4 नहीं मिलेंगे साथ में उसमें, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और अब आप डाउट भी नहीं करेंगे। ऐसे सिल्ली डाउट बोलते हैं इनको। चलो आगे, यदि 1 + x बटे 144 बराबर 13/12 हो तो x किससे बराबर होगा? x इनमें से किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन तो सेम मैंने करा दिया था आपको लगभग किस में, जब मैं मास्टर वीडियो करा रहा था, कि 1 + x का फॉर्मेट अगर आपको मिलता है तो आप बस इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। कि हर जगह आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो उत्तर, इन दोनों को जोड़ दो, अंश और हर को। और इसका तरीका क्या है? तरीका मैं मास्टर वीडियो में भी बता चुका हूँ और यहाँ भी बता रहा हूँ कि इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट कट जाएगा और बचेगा 1 + x/144 प्लस 30, ओ सॉरी प्लस नहीं है, बराबर है, बराबर 13/12। और अगर आप देखते हैं, सॉरी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष साइड का स्क्वायर करना है आपको। तो अब आप घटाओगे तो x/144 169/144 -1 हो जाता है, 1 उधर जाके घटेगा, तो x/144, और इसको घटाना आपको आता ही होगा 25/144। 144 से 144 कैंसिल हो जाता है और x का मान 25 आ जाता है बड़े आराम से, ठीक है। तो आप इसको ट्रिक कहें, तरीका कहें, जो कहें कह ले, मैंने आपको तरीका भी बता दिया और ट्रिक भी। दोस्तों अगला क्वेश्चन 38वां, अभी वापस आता हूँ 39-40 करवा के 38वें पे आता हूँ। बैक गियर डालूंगा, अभी पहले फ्रंट में ही चलने दो। 39वां,
39वां क्वेश्चन क्या होगा, 4096 का मतलब है आगे 64, तो 4096 प्लस 40.96, तो ये सब 4096 ही लिख रहा है। 4096 को मैं 64 लिख सकता हूँ क्योंकि इसका वर्गमूल, इसको भी 64 लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी 4096 और ये भी 4096, तो इसको भी 64 लिख सकता हूँ। अब बस पॉइंट सेट करना है, इसमें तो जरूरत नहीं, इसमें 1 अंक बाद, और इसमें कितने अंक बाद लगेगा, 3 अंक बाद, क्योंकि ऊपर है 6 अंक बाद। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है। 64 को 6.4 में जोड़ना है और 0.064 को ऐसे जोड़ते हैं, आप सबको जोड़ना आ गया होगा, 6 4 10 और 1 7, 70.464। क्लियर है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इन सवालों को निपटा रहे होगे। और दोस्तों एक और सवाल जो मैं करवा चुका हूँ मास्टर वीडियो में और यहाँ फिर आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल कराया है कि इस संख्या का आपको 3 बार वर्गमूल लेना है। जब 1 बार वर्गमूल लेंगे, 256 का लीजिएगा आप, 256 का लेंगे तो 16 आएगा, तो सिर्फ फिर 2 वर्गमूल बचेंगे इसके ऊपर, क्योंकि एक तो आपने निकाल के ही 16 आया है। अब बात है पॉइंट कैसे सेट करें, ये कितने अंक बाद, आप गिनो 8 अंक बाद, तो इसमें लगेगा 4 अंक बाद, पता है ना, 8 का 4 हो जाते हैं वर्गमूल में। अब इस वर्गमूल को निकालना है, मेरे को ये कैंसिल करना है, तो ऊपर वाले को एज इट इज रखो और ये वर्गमूल निकालना है, तो 16 का आता है 4 और ये 4 अंक बाद है, तो इसमें 2 अंक बाद। और अब 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 अंक बाद है तो यहाँ 1 अंक बाद, 0 की सजावट, तो 0.2 उत्तर। चलिए, बहुत ही आसान सा सवाल, 40वां भी हो गया। अब देखिए मैं उस 38वें पे आता हूँ, क्या वो खतरनाक है, नहीं खतरनाक नहीं है। आपको लग रहा हो कि खतरनाक है इसलिए छोड़ के भाग गए, नहीं, आ गए हम वापस। चलिए अब थोड़े बड़े बड़े सवालों की तरफ कूच करते हैं, ये सवाल और पहले 6 सवालों पे चलूंगा। अब दोस्तों n बराबर ये दे रखा है, n+1/n की वैल्यू पूछिए, SSC CPO में पूछा गया सवाल है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसी संख्याएं आपको दे रखी हों, ऐसी मतलब रूट ऊपर भी हो नीचे भी हो, एक सी लगभग संख्या दिख रही हो, तो इसका हम हर का परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे, तो देखिए रेशनलाइज बोलते हैं अंग्रेजी में, रेशनलाइज। ठीक है, वो क्या होता है समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो अब समझ लीजिए। √6 + √5, ध्यान दीजिए ये n की वैल्यू है कि नहीं है, और मुझे चूंकि 1/n की वैल्यू भी चाहिए तो मैं 1/n की भी निकाल लेता हूँ, जस्ट इसका उल्टा कर दो, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की नीचे, ये हो जाता है 1/n की वैल्यू। भाई नीचे की ऊपर कर दो, ऊपर की नीचे कर दो, 1/n ही तो होता है वो, इसके ऊपर 1 करोगे तो ये अपने आप ही ऊपर नहीं चला जाएगा 1/n। ठीक है, तो जैसे आप चाहो वैसे मान लीजिएगा, ये n की वैल्यू है, 1/n की वैल्यू। अब दोनों का रेशनलाइज करना है मेरे को, तो मैं इसका रेशनलाइज करूंगा। तो रेशनलाइज क्या होता है समझ लीजिए, बहुत काम आने वाली चीज़ है, घातांकरणी में बहुत यूज होगा, तो आगे भी बहुत सभी सवालों में दिक्कत आती है इसके लिए। तो दोस्तों इसके उल्टे चिन्ह की, जो हर में है, क्योंकि ये हर का परिमेयकरण है, तो हर का उल्टा चिन्ह क्या है, प्लस का माइनस, तो इसका माइनस के चिन्ह की ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसी चीज के बस माइनस लगा के ऊपर नीचे यही चीज लिख दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे को हर खत्म करना है, हर से रूट खत्म करना है, वही हर का रेशनलाइज होता है, हर का परिमेयकरण होता है। अगर आपने हर में से रूट खत्म कर दिया, अंश में चाहे बना रहो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हर में से रूट खत्म करना कहलाता है हर का परिमेयकरण। तो चलिए, तो अब मैं आपको बोलूं तो हर का रूट कहाँ खत्म हुआ, आप कहोगे अरे भाई ये a+b और ये a-b, तो a+b और a-b ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो मैं कहूंगा हर में क्या हो जाएगा, a² - b²। तो a² - b², यहाँ कर रहा हूँ √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अभी ऊपर नहीं देखा मैंने क्या है, लेकिन नीचे यही आएगा कि नहीं आएगा। और √6 का स्क्वायर तो 6 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 6 - 5 यानी 1 आ जाएगा। तो हर में क्या रहा, 1। अब 1 का भाग 2 या मत 2 क्या फर्क पड़ता है, तो हर में से रूट खत्म हो गया, अर्थात ये पूरा मिलके क्या बन गया, 1। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख दो, लो ये लिख दिया।
ठीक है। और ऊपर क्या है, √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर, √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोलना आता है कि आपको a माइनस बी का, तो जरा खोल के दिखाओ। a स्क्वायर 6 प्लस b स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab, तो 2 और इन दोनों की गुणा 6 पंजे 30, रूट के अंदर आएगा 30, क्योंकि रूट ये है। तो ये 6 और 5 11 माइनस 2√30, ये लिख दूं कि नहीं लिखूं बताओ? 11 माइनस 2√30 लिख दो इसको। ठीक है, राइटिंग गंदी संदी सी आ रही है, कोई नहीं, काम चला लेना, काम ही तो चलाना है। √6 प्लस, अब के प्लस के चिन्ह की गुणा होगी ऊपर नीचे, क्यों? नीचे अगर जो भी चिन्ह नीचे होता है उसके उल्टे चिन्ह की गुणा होती है, वही रेशनलाइज है, ऊपर नीचे एक सा। तो अब आपने देखा कि ये फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और नीचे तो फिर 1 आ जाएगा, इसको यहाँ हल कर रहा हूँ, और ऊपर क्या हो जाएगा, √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर। तो बस क्या होगा, 6 5 11 और ये भी प्लस हो जाएगा, तो 6 5 11 यानी 11 प्लस 2√30। ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? ये किसकी वैल्यू है, 1/n की, और n की क्या है, ये आई। अब इन दोनों को क्या करना है, मेरे को पूछा क्या है, n प्लस 1/n, तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू कहाँ है, 11 माइनस 2√30। बड़ा नहीं है सवाल, देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि ऐसे परिमेयकरण करना पड़ रहा है, नहीं तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि सीधा इससे इस लाइन पे पहुंच जाएंगे, जिनकी प्रैक्टिस होती है तो वो सीधा इसकी जगह लिखेंगे, जैसे मैं लास्ट में लिख रहा हूं, और सीधा लास्ट में इसका मान क्या आया है, 11 प्लस 2√30। ये दोनों प्लस माइनस के हैं तो ये कट जाएंगे, और उत्तर 11 प्लस 11 अर्थात 22। अगर मैं इस सवाल को करूंगा तो मैं मुंह जवानी इसका उत्तर 22 लगा सकता हूं। हर का परिमेयकरण इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, मुंह जवानी इसका उत्तर 22 लगा सकते हो आप। कैसे? ये सब मुंह जवानी कैलकुलेशन हो जाती है। कैसे करेंगे मुंह जवानी? नीचे हमें दिखा हर का परिमेयकरण करेंगे, इसका यहीं देख लेंगे, वो हर का परिमेयकरण करेंगे, नीचे 1 आ गया, ऊपर इसका होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर अपने आप 6 प्लस 5 11 माइनस 2√30। और आप देखोगे 1/n करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो वो 11 प्लस 2√30, 2√30 से 2√30 गया, 11 प्लस 11 22। ऐसे मुंह जवानी होगा। ठीक है, और मुंह जवानी आगे से कोशिश किया करो, जो भी हर के परिमेयकरण का सवाल है वो मुश्किल कभी होता ही नहीं। अब मैं आता हूँ शुरुआती सवालों पर, तो देखते हैं क्या है उनमें ऐसा जो हम छोड़ के भाग गए थे। अब देखते हैं, देखिए बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आ गया वही, देखिए पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में गलती हो गई है, ये बुक में ही गलत है, इसलिए मैंने यहाँ भी गलती लिखवाया ताकि बुक में भी आप सुधार सकें। तो बुक ये 121 है, 21 नहीं है। ठीक है, तो 121। अब आप कहो अब तो आपने आसान कर दिया, आसान कहाँ करा, अभी देखो तो सही। इसका तो 11 प्लस, अब आपको इन सब का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। हाँ, अब इसका वर्गमूल पूरा पूरा आएगा। हाँ, कितना आएगा, 111। इसका कितना आएगा, 1 का और बढ़ा दो, सबके लास्ट में 1 1 आ रहा है, इससे कुछ अंदाजा हो जाता है। देखिए 1 2 1 कोई भी चीज है, देखो एक सीरीज बन रही है, 1 बढ़ा फिर घटते हुए क्रम में, 1 2 3 3 2 1, मतलब 3 कॉमन है दोनों में, 1 2 3 4 4 3 2 1। तो ये कुछ ना कुछ रूल बन रहा है, और ऐसे रूल किस में बनते हैं, जब ये इनके स्क्वायर होंगे। तो अब आप देखोगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो ये किसके वर्ग है, ये 11 का, ये 111 का, और ये एक बार वो सॉरी 11 11 का, और ये एक बार 5 1 1 के बना दो। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि ऊपर तो 9 अंक, 9 में 5 कैसे आ गया, आपने तो 10 में 5 बताए। मैंने 10 में 5 बताए, पर मैंने यूँ नहीं कही 9 में 4.5 होंगे, 9 वाला तो मैंने बताया ही नहीं था। कभी कोई सोचा कि वर्गमूल में इतने अंक हों। ठीक है, तो 9 वाला मैंने बताया, 9 वाले में या तो 5 होंगे या 4 होंगे। ठीक है, लेकिन 10 वाले में 5 होंगे, ये बात फिक्स है। चलिए
ठीक है, अब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा ये 12,344। ये था पहला क्वेश्चन। और आगे से याद रखना कि ऐसा देखिए कुछ ना कुछ पैटर्न है इसमें, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया। अब देखिए पहली बार ये सवाल आएगा तो हर बच्चा इसको हल ही करके देखेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको देखोगे 11, इसको देखोगे 111, तभी तो सीजीएल मेंस में पूछा गया, क्योंकि बड़ा सवाल है, छोटा नहीं है। तो इसका देखोगे 111, तो यहीं से पैटर्न निकाल लोगे 1 2 1 1 2 3 2 1, और फिर ये ऐसे ही सीरीज बढ़ रही है। तो और लास्ट में इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो एक एक अंक बढ़ रहा होगा। कुछ ना कुछ पैटर्न ऐसे निकालना पड़ता है, नहीं तो गधों की तरह लगे रहो वर्गमूल निकालने में। ठीक है, फिर वही तरीका है। चलिए अगला सवाल, ये तो आसान ही है और ऐसे सवालों को तो आप छोड़ते ही नहीं हैं। तो 36 का 6 इसमें जुड़ जाएगा 256 में। 256 का जब वर्गमूल लोगे तो ये वर्गमूल का निशान भी हट जाएगा। 16 इसमें जुड़ जाएगा तो 1296। अब 1296 होता है किसका? 30 का 900, 40 का 1600, तो ये हो जाएगा किसके बराबर? 34 का या 36 का? ये शायद 36 का ही बनेगा। 36 का बनेगा भाई, 36, और 36 जुड़ जाएगा आपका इसमें तो 576। 576 का होता है 24, 24 जुड़ जाएगा इसमें 4624। अब 4624 का क्या होगा? 4624 70 का 49 होता है, तो ये रहेगा 68 का। तो 68 इसमें ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, 68 का ये वर्गमूल है। चलिए, मतलब इसका वर्गमूल 68 है। ये तो आसानी था, दूसरा क्वेश्चन तो बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, इसमें क्या है, लॉजिक क्या है। आप क्या हर का परिमेयकरण कर लेंगे? कर लोगे वो आप, मुझे पता है इतने होशियार आप हो। तो जरूरत क्या है, फिर तो ये ऐसे ही हो जाएगा, मुझे भी मालूम है। लेकिन दोस्तों अगर कुछ पैटर्न बना लो, आप क्यों इसका होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो फिर ऊपर नीचे कुछ आप फंसा लोगे सवाल को। होल स्क्वायर क्यों? ए का स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ऊपर का अलग नीचे का अलग, आप फंस जाओगे सवाल में। ठीक है, तो होल स्क्वायर करने की इनकी मत सोचो अलग अलग, ए का स्क्वायर अलग, बी का स्क्वायर अलग, तो फिर आप नहीं कर पाओगे सवाल। लेकिन मुझे ये पता है ए बी की गुणा करूंगा भाई, ए बी का मान जब इन दोनों को गुणा करूंगा इससे ए कट जाएगा, इससे ए कट जाएगा, तो ए बी का मान तो 1 आना है, इतना मेरे को पता है। ठीक है, ए ये है, बी ये है, इन दोनों की गुणा करूंगा 1 क्यों आएगा? खुद देखो, इससे ये ब्रैकेट में बंद करते हैं इनको। ठीक है, ए बी तो 1 आएगा, इतना निश्चित है। लेकिन मैं इसको बना लूं कि मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कह देता हूं। आप क्यों कैसे कह दोगे? बाबा की सरकार है। तो मैं कहूँगा नहीं, बाबा की तो नहीं है, पर चाचा ताऊ की जरूर है, तो देखते हैं कैसे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे, इसको मैंने कह दिया, वो इसलिए कह दिया। अब आप यूं चिंता कर रहे होगे कि जी a माइनस बी के होल स्क्वायर में तो ये होता है, ये होता है कि नहीं। तो आप किसी सवाल का रूप तो चेंज कर सकते हो, पर उसका मान नहीं बदल सकते। मान में फर्क आ रहा है। आपसे पूछिए इसकी वैल्यू, आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, तो चलो जब ऐसी बात है तो मैं इसमें मैं जो है प्लस ए बी कर देता हूं। अब बताओ कि ये वाली चीज ऊपर वाली हुई या नहीं हुई? भाई यहां से -2ab आएगा, प्लस का ए बी होगा, 2ab में से एक ए बी घट जाएगा, तो माइनस का ए बी तो बचेगा। तो बस बना लिया मैंने। तो इस सवाल का रूप ये आपको लिखना पड़ेगा। कहाँ है? सीजीएल में। इसलिए थोड़ा सोचने वाले तो सवाल हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, आपको यूपीएसआई में ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली पुलिस में भी कंपटीशन टफ रहेगा। कांस्टेबल क्या, हेड कांस्टेबल का तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आपका दिमाग चलाना है आपको। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अब मेरे को मिल गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का मुझे बस मान पता करना है। ए बी का मुझे पता है, इसकी जगह तो मैं 1 रख दूंगा। भाई ए बी का मान तो 1 में कह दिया। और देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का कहाँ से लाऊंगा? कुछ नहीं करना मुझे a माइनस बी की तो वैल्यू पता करनी है। तो देखो मैं कैसे लाऊंगा, a की वैल्यू रख दो √3 प्लस √2,
अपॉन √3 माइनस √2, और माइनस ही तो करना है मुझे a माइनस बी, तो √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। चलिए अब क्या करते हैं, मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं, और एलसीएम में ज्यों के त्यों ही उतर आएंगे यही, √3 माइनस √2, √3 प्लस √2। अब देखिए जो साइंस साइड वाले हैं वो इस सवाल को यूं ही पकड़ लेंगे, आर्ट साइड वालों के लिए ऐसे सवाल थोड़े मुश्किल होते हैं बस। साइंस वालों को तो कुछ नहीं लग रहे होंगे, कुछ भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिसने क्लास में थोड़ी भी पढ़ाई करी है। √3 माइनस √2 से इसमें भाग दिया जाता है। भाई एलसीएम में क्या करते हैं, छोटे से छोटा एलसीएम भी देख लो ना आप, 2/3 प्लस 4/5, आप क्या हो गए 15, तो 15 में क्या करोगे, 3 पंजे 5 बार, 5 दूनी 10, वही करूंगा यहाँ। √3 माइनस √2 को इसमें भाग दूंगा तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा, तो इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो ऊपर क्या हो गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी इसमें गुणा हो रही है। और अब देखो √3 से √3 बाई प्लस 2, √2 और √3 प्लस √2 इन दोनों से कट गए, ये बचा, इसका फिर होल स्क्वायर आ जाएगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। और आगे मुझे पता है +1 है ही, ये तो सिर्फ अभी मैं a माइनस बी का मान निकाल रहा हूं, अभी तो होल स्क्वायर भी बाद में कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां बाद में रखूंगा, पहले मैं a माइनस बी की वैल्यू निकाल रहा हूं। ये ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं, a माइनस बी की वैल्यू निकाल रहा हूं अभी। तो मैं इसके होल स्क्वायर खोलता हूं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर खोलूं तो 3 प्लस 2 प्लस 2 √6, ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही वो खोल दो, माइनस का निशान रहेगा, फिर सेम 3 प्लस 2 और वो माइनस का आएगा इस बार 2 √6, ठीक है। चलिए यहां से अलग कर देना सवाल को, और नीचे तो फिर वही आ रहा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 यानी 1। मुंह जवानी इतना काम तो कर सकते हो अब आप, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये माइनस का निशान पता है क्या करता है, अंदर की चीजों को माइनस कर देता है, जो प्लस है उन्हें माइनस और जो माइनस है उसे प्लस कर देता है। तो आप देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि वो 2 भी माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस के 2 √6 वो भी प्लस के 2 √6 हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का है। तो a माइनस बी का मान क्या हो गया, 4 √6 मान आया a माइनस बी का। अब यहां मान रख दो बस, तो 4 √6 का होल स्क्वायर करना आपको और उसमें 1 जोड़ना। अब 4 √6 का स्क्वायर कर सकते हो क्या, 4 का स्क्वायर 16, √6 का स्क्वायर 6, 16 छिक्के 96, और 96 में 1 जुड़ गया तो कैसा सवाल है देख लो, ठीक है। बड़ा नहीं है, बस समझना है, पहला लॉजिक तो ये, और ये मेन लॉजिक, तो फिर तो बस मान रखने होते हैं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसे सवाल करने हैं तो मान रखना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। लॉजिक क्या सवाल में, सिर्फ ये। चलिए आगे बढ़ सकता हूं, दोबारा देख लेना, अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल था तो थोड़ा सा एक बार और। अब सोचो मैंने ये सवाल शुरू में क्यों नहीं बताए थे, आपका हौसला डाउन हो जाता, इसलिए मैंने शुरू में नहीं बताए थे जी, इतने लंबे। अरे भाई मेंस के सवाल हैं, 2 नंबर का एक सवाल होता है, 100 सवालों के लिए 2 घंटे मिलते हैं, तो थोड़ी बात है, 2 घंटे में 100 सवाल, 1 मिनट से भी ज्यादा मिल रहा है एक सवाल के लिए, तो इसलिए वहां बड़े सवाल तो पूछे जाएंगे, ये तो लाजमी है। और आपके पेपर में भी, किसी का भी पेपर दे रहे हो छोटा मोटा, मान लो यूपीएसआई का दे रहे हो, यूपी कांस्टेबल का दे रहे हो, दिल्ली पुलिस का दे रहे हो, यूपी लेखपाल का दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो, तो जो मुश्किल सवाल होते हैं वो ऐसे ही तो आते हैं, 2-4 जो मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सीखने भी पड़ रहे हैं। तो P बराबर ये रहा, PQ की वैल्यू ये रही, और 1/P² प्लस 1/Q² की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये भी जबरदस्त सवाल है, PQ का मान तो उसने खुद दे रखा 1। अब यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो आप कह लीजिए P की वैल्यू यहां रख दूंगा तो Q की आ जाएगी 1/7 प्लस 4 √3। 1 देखिए Q की वैल्यू क्या आएगी, अगर P की यहां रख दूं
तो ये गुणा में है, उधर जाके बटे में हो जाएगा, तो q की वैल्यू आ गई 7 + 4√3। रूट कभी भी बटे में नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसका रेशनलाइज कर दो। जैसे ऊपर p की वैल्यू मिली है ऐसे q की मिल जाएगी ऊपर ही, तो q की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, रेशनलाइज कैसे करूं? ऊपर नीचे इसके उल्टे चिन्ह की गुणा, तो नीचे भी 7 - 4√3। अब आप देखो नीचे क्या होगा, ऊपर तो पता लग गई मेरे को क्या होगा, 7 - 4√3 होगा ऊपर, और नीचे क्या होगा जल्दी बताओ? a² यानी 7 का स्क्वायर माइनस b² यानी 4√3 का स्क्वायर करना है एक बार, 16 × 3 = 48। तो 7 का स्क्वायर में से 48 घट जाएगा, अर्थात 49 - 48, नीचे 1 ही आएगा। 1 लिखो या मत लिखो। तो q की वैल्यू भी मिल गई आपको और p की वैल्यू हो रही, बस माइनस के चिन्ह का ही तो फर्क है दोनों में। q की वैल्यू ये आएगी इसको हल करोगे तो, ठीक है, और p की वो रही। अब मान रखने हैं आपको, और मान भी क्या रखने, सवाल ही हो गया, जो समझो 1/p² + 1/q²। अगर मैं इसको देखूं तो मैं देखूंगा नीचे p² q² LCM हो जाएंगे, LCM में जो का त्यों, p² से p² तो ऊपर q² और p², यही बचेगा। और नीचे देखो pq की वैल्यू क्या है 1, और ये क्या है pq का होल स्क्वायर, ये pq का होल स्क्वायर ही तो है, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो नीचे तो चीज ही खत्म हो गई, 1 है ये तो पूरा, ये तो पूरा 1 है, बस q² और प्लस p² ही तो करना है, और तो q² कर दो ना, q² क्या है 7 - 4√3, ये तो है q² प्लस p² क्या है 7 + 4√3 का होल स्क्वायर, ये q² है। तो जल्दी से इनका होल स्क्वायर खोल दो और आपका उत्तर तैयार है। नीचे तो सब में एक ही आ रहा है, तो इसका स्क्वायर a² 49 प्लस b² 48, अभी तो खोला, b² 4 × 4 = 16 × 3 = 48 आता है ना खोलना, 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3, 16 × 3 = 48 है। तो -2 × 7, 7 दूनी 14, भाई ए भी होएगा इन दोनों गुणा, 7 दूनी 14 चौके 56, तो ये 56√3 हो जाएगा। भाई 2a भी होता है ना, तो 2 की 7 में गुणा, 7 दूनी 14 चौका 56√3, और अगला खोलना 7 का वर्ग 49 a² प्लस b² फिर 48 और प्लस 2ab, तो फिर 56√3 प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, और इन सबको जोड़ दो, क्या हो गया 49 और 48 97 होते हैं, और 97 दुगने कर दो, 97 दुगना होता है 194, ये रहा। यह सबको जोड़ लो आप जैसे भी करना चाहो, ठीक है। तो ये इस सवाल का उत्तर है। तो जबरदस्त सवाल रहा ये भी, ठीक है। बस आपको देखना है कि हम मान कैसे रख सकते हैं इन सब का, क्यों कहाँ से आएगा, तो क्यों ही निकाल लिया हमने सबसे पहले। चलिए अगले सवाल पे बात करूं। कुछ लोगों को ये आज के सवाल मुश्किल लग रहे होंगे, तो आपकी गलती नहीं है, सवाल ही थोड़े से ऐसे हैं, इन पे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आसान लगने लगेंगे, पर पहले समझना पड़ेगा। बगैर समझे ही आप रट्टा मारने लगे तो नहीं कर पाओगे, फिर तो ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है। तो पहले समझ लो फिर अपने आप करो, तब तो है बहुत अच्छा। चलो देखिए ये सवाल आप सबके लिए है, ये सवाल आप सबको जानना चाहिए, बहुत जबरदस्त सवाल है, ठीक है। क्या है, आप देखिए आपको ये पूछा है कौन सा सत्य है, ये बड़े का निशान है, मतलब यूं कह रहा है ये बड़ा है ये छोटा है, जिधर मुंह खुला होता है वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन होता है इससे, तो ये ग्रेटर है ये बड़ा है, और यहां क्या कह रहा है ये बड़ा है। तो इनमें कौन सी बात सत्य है, तो कह रहा केवल पहली बात ठीक है, केवल दूसरी बात ठीक है, दोनों ही ठीक है, दोनों ही गलत है, यही तो हो सके चांस बस। चलो देखते हैं। तो आपको नहीं पता है रूल, मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं। देखिए जैसे √36 है, √36 का आप सब लोग जानते हैं 6, √36 छोड़ो आप 36 वर्ग करके ऐसे देखना, एक कोई बच्चा लिखता है 20, एक लिख देता है 16,
तो भाई मुझे कुछ 36 करना है इनको, हालांकि ये रूट 36 नहीं है, पर मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको। इसका मान ज्यादा होगा, कोई कहेगा कि जी मैंने तो ऐसे लिखे 25 + 11, वही तो बातें हैं ये। इसका मान ज्यादा होगा, या ऐसा भी हो सकता है कोई लिख देगा 21 + 15। अब इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, मैं इनमें ही बता देता हूं, फिर उनके तो तुम अपने आप कर लोगे। बात वही है, योग बराबर आना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो होता है। तो देखिए सबसे बड़ा वो होगा जिनका ये अंतर कम होगा। आपको पता है योग तो सबका बराबर ही है, जिनका ये अंतर जितना कम होगा। यहां अंतर कितना है, यहां तो बहुत ज्यादा अंतर है, कितने का है, 14 का अंतर है। संख्याओं का अंतर देखो, रूट तो भूल जाओ। यहां कितने का, 4 का, और यहां कितने का, 6 का। तो सबसे बड़ा तो यह है जिसका अंतर सबसे कम है। और देखो ये भी तो 36 है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, अंतर 0 है, ये सबसे ही बड़ा बैठेगा। अब आप समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब आ जाओ सवाल पे। इसका योग भी 18, इसका योग भी 18। जब ऐसे हम फेल हो गए हो कि हम कैसे देखें, क्योंकि इनका वर्गमूल निकाल के आप कर सकते हो, पर वर्गमूल निकालना आसान काम है क्या चारों का, पॉइंट में बड़ा 2-2 अंक बाद भी निकालना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो फिर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहां 4 का अंतर है, यहां 3 का, तो ये बड़ा है, ये ग्रेटर है, और ग्रेटर का ही निशान लग रहा है। तो इसका मतलब पहला कथन तो एकदम सत्य है। अब दूसरे पे आ जाऊं। दूसरे पे ये तरीका मैंने खुद ने बनाया है, मैंने भी कभी पहले नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैं इसको हल कर रहा था आपको करवाने से पहले, कल ही मैंने देखा था, तो भाई ये अच्छा इसको तो ऐसे बना सकते हैं बहुत आराम से। फिर मैंने सब पे प्रैक्टिकली चेक किया तो ये बिल्कुल फिट बैठा। और आप भी चेक कर लेना। अब इन दोनों का अंतर क्या है, 6, और इन दोनों का अंतर क्या है, 2। कौन सा बड़ा होगा, ये वाला। तो ये चिन्ह किधर को होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और चिन्ह लग रहा है ऐसे। इसका मतलब दूसरा गलत हो गया, ग्रेटर तो ये है, ग्रेटर तो ये है, तो उत्तर क्या होगा, केवल फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा सवाल छोड़ना मत, ये नया सवाल दिया है एसएससी सीजीएल ने, आपको आ सकता है अब भूलना मत इसको। ठीक है, इसके बाद कोई मेंस का पेपर नहीं हुआ अभी एसएससी सीजीएल में। ठीक है, ये लेटेस्ट है, तो इसका मतलब आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब 19 वाला भी हुआ नहीं, अभी मेंस का होना था 20 में, शायद हो भी गया, मुझे ध्यान नहीं है अभी। चलो ठीक है, n का ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो देखिए बहुत आसान सी चीज दे रखी है। क्या दे रखी है, इसका बहुत सुंदर तरीका आपको बताऊंगा। सुंदर बता दो, सुंदर। ये भी मैंने अपने आप बनाया है, कैसे बनाया है जरा देखना, आप भी बना पाओगे। मैं ये कह रहा हूं सवाल ऐसा ही थोड़ी मिलेगा, आप थोड़ा सा सोच के खुद बना सकते हो ऐसे सवालों को। कैसे बना पाओगे, अब मैंने ये देखा कि भाई ये संख्या भी वही है और ये बस जस्ट अगली है, और उत्तर भी देखो इसके नजदीक के ही आ रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं आ रहे, इनमें से ही आ रहे हैं मतलब उत्तर। तो मेरे दिमाग ने ऐसे काम किया, तो मैं इसको क्यों ना एक छोटी संख्या पे सोच के देख लेता हूं। छोटी संख्या पे चलो 2 पे ही सोच लूं, तो इसको मैं 2 मानूं, 2 का स्क्वायर। तो मैं इसको अपना n बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना, 2 का स्क्वायर। अगर मैं इस चीज को 2 मान लूं, तो फिर ये क्या हो रहा है, ये भी 2 ही लिख रहा है, भाई वही तो संख्या लिख रही है, और आगे क्या लिख रही है, उससे अगली लिख रही है। तो यहां मुझे क्या लिख देना चाहिए, 3। तो ये n की वैल्यू आएगी, और पूछा क्या है, √n। तो मैं देख लूंगा फिर इसका रूट करके क्या आता है, इनमें से कौन सा उत्तर आता है, ऐसा ही यहां दे दूंगा। तो मैं देखूं ये 4 + 2 + 3, तो मैंने देखा ये 9 आ गया, तो मैं रूट लूंगा, तो √n की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 3 कौन सी वैल्यू है, वो वाली है ना, लास्ट वाली। तो इसलिए यहां √n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली, आपका उत्तर। बस इतनी सी बात। क्या ये हर जगह रूल फॉलो होगा, आप 2 की जगह 3 रखो, 3 रखो, रख लो ना, शुभ काम में देरी क्या, 3 का स्क्वायर + 3, और तो यहां आगे 4 कर दूंगा। अब देखो 4 आएगा √n की वैल्यू, देख लो आप खुद,
9 और 3 12 और 4 16 और रूट n का मान 4। 5 रखो, लो 5 रख देता हूं, n का मान 5 का स्क्वायर प्लस 5, तो आगे मुझे 6 रखना पड़ेगा, तो यही आएगा रूट n का मान। कैसे? 25 5 30 और 6 36, तो रूट n हर जगह यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया जो हम कह रहे थे। तो इन सवालों का किसी के पास कोई तरीका थोड़ी होता है, ये पेपर में बैठ के सोचने के सवाल है, वहीं के वहीं बना दो। इसलिए वो इतनी छोटी संख्याओं पे नहीं देता, वरना तो इतनी छोटी पे भी तो दे सकता था। इनको तो कोई भी निकाल के जोड़ देगा, इनका वर्क करके जोड़ना फिर रूट लेना ये आसान काम नहीं था, इसलिए उसने ऐसे बड़ी संख्याएं देता है वो। अब तो कितनी बड़ी दे ले, अब तो हम कर ही देंगे। तो ये आसपास की जब भी संख्याएं हों तो आपको छोटी संख्या पे सोच लेना है, और आप ऐसे सवालों को अब नहीं छोड़ेंगे, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। 6 के 6 हो गए ना, ये तो हमने कल बता ही दिया। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी है ये जरूर बताना, और आज हमने ये दी एंड कर दिया। थोड़े मुश्किल सवाल जरूर रहे होंगे, पर कुछ नया सीखने को भी जरूर मिला होगा। ठीक है, ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ। और अगले चैप्टर की अब मास्टर वीडियो आएगी, कौन सा होगा अगला मुझे भी नहीं पता, बस जो अगला होगा उसकी मास्टर वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए, नमस्कार।